नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और दोस्तों आपको बता दें एपिसोड नंबर है 95, 95वां एपिसोड है। हम आपको दिखा रहे हैं और जल्दी से हमारे इस प्रोग्राम की सेंचुरी होने वाली है। और सेंचुरी के जो एपिसोड होंगे अगले, यानी कि जो 5 एपिसोड मैं आपको दिखाऊंगा, वो ऐसे एपिसोड होंगे जो दुनिया के अंदर धमाका कर देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएं जिनसे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करना चाहेंगे इस पूरे मामले के अंदर लेकर, आपको बता दें कि लोगों की सेहत बड़ी खराब हो रही है। लोग नई से नई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं और कुछ लोगों का वेट गिर जाता है। आखिरकार ये होता क्यों है? समस्या क्या है? रीज़न क्या है? ये ऐसे बहुत से जो सवाल हैं वो मैं लेके आऊँगा और आज आपको मैं जिनसे मिलवाऊँगा वो जानी मानी है, डाइटिशियन है। हम चारू जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज की जो ये दुनिया चल रही है इस समय कौन सी स्टेज पर चल रही है, क्या खा रही है, किस ओर भाग रही है, आखिरकार हो क्या रहा है, सेहत के साथ खिलवाड़ आखिरकार हुआ तो कहाँ हुआ, इससे बचना कैसे है, ऐसे बहुत से सवाल खास तौर पर लेके आऊँगा। और मैं आज इस पूरे एपिसोड के अंदर बड़ा प्रश्न जो उठाने वाला हूँ, बड़ा प्रश्न ये है कि दूध के बिना लोग नहीं रहते, दूध का स्टेटस क्या है, कितना उत्पादन है और आखिरकार दूध पीने से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। चलिए सीधी बात करते हैं। हमारे साथ डाइटिशियन है चारू जी, उनसे बात करेंगे। दोस्तों हमारे साथ हैं डाइटिशियन चारू शर्मा। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन के अंदर आखिरकार चल रहा है क्या, और डाइट जो हम लोग खा पी रहे हैं उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है। चंद सवाल हो सकते हैं आपके भी हों जो मैं पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि हमें अपनी सेहत को किस तरह से तंदुरुस्त बना के रखना है। बहुत से सवाल हैं, सीधी बात करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी में। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे चूज़ किया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें डाइटिशियन हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं और काफ़ी तजुर्बा भी है। तो मैम सबसे पहले आपका परिचय जान लेते हैं, कहाँ से हो, कैसे आप ये डाइटिशियंस बनी हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड से है? सर मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और वैसे मेरी पूरी फैमिली टीचिंग में है, लेकिन मेरा एक ख्वाब था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर नहीं बन पाए तो डाइटिशियन बन गए और आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मैं एक डाइटिशियन हूँ। बिल्कुल चारू मैम, बहुत बड़ी बात है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आपने प्रोफेशन ऐसा चूज कर लिया डाइटिशियन का ताकि लोग डॉक्टर के पास जा ही ना पाए। ये एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया। हाँ वो तो है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि 8-10 डॉक्टर होते हैं एज ए कंसल्टेंट, डाइटिशियन एक ही होती है, तो डाइटिशियन ऑल्सो स्पेशल है हॉस्पिटल। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है दोस्तों डाइटिशियन की। और आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे सबसे पहले आपको डाइटिशियंस तो आपको वहाँ डेफिनेटली मिलेंगे। कोई भी हो सकता है, यहाँ मैम है आज जो मेरे साथ हैं, और जो मैं आज बातें करने वाला हूँ ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहने वाली है। सीधी बात करेंगे डाइट का। मैम डाइट का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सर डाइट ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक नॉर्मल जीने के लिए कपड़े हम एक कपड़ा हम 2-4 साल चला सकते हैं, मकान एक बार बनाते हैं, लेकिन खाना हमें रोज़ खाना है, 3 से 4-5 टाइम खाना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डाइट। तो हमें उस पर बहुत ध्यान देना होता है, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। मोस्टली मैं देखती हूँ कि इवनिंग में अगर हम मार्केट निकल जाए ना, तो हर एक ठेले पे, हर एक रेस्टोरेंट पे लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब जंक फूड खाने के लिए बहुत ज़्यादा ललायत रहते हैं। और करनाल शहर में तो सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस चल रहा है वो रेस्टोरेंट का ही चल रहा है इस वक्त, जो मैं देख रही हूँ। यही हमारी हेल्थ के साथ
खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं बात करें, आपने कहा कि रेस्टोरेंट का चल रहा है और हॉस्पिटल भी बहुत चल रहे हैं, दवा हॉस्पिटल खूब चल रहे हैं, भरे पड़े हैं मरीजों के साथ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट सा हो गया है। नहीं नहीं, ये इंटरलिंक्ड है। ऑब्वियसली जब पेशेंट बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल आएगा, फिर वो ठीक होगा तो फिर वो होटल में जाएगा। यही चल रहा है। चैन चलती रहेगी, मतलब दोस्तों चैन चलती रहेगी। आपको बता दें, आप क्या है कि जंक फूड खाएंगे, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, आपकी दमड़ी और चमड़ी दोनों उतर जाएगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा से आप फिर जंक फूड के पास चले जाएंगे। ये बड़ा सोचने का विषय है और इस पे आपको बहुत खास तौर पर मैम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। एक जो स्वाद की तो बात है, ये क्या लगता है आपको? एक्चुअली ये जो चीज़ें शुरू होती है ना, ये बचपन से शुरू होती हैं। हमारा बच्चा थोड़ा सा बोलने वाला होता है और रोता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा चल चीज़ें खिला देते हैं, है ना। ये मैकडी वगैरह जो भी पिज़्ज़ा बर्गर के लिए बच्चे जाते हैं, तो जब पेरेंट्स ले जाते हैं तभी वो जा रहे हैं। कोई बच्चा अपने आप नहीं जा सकता। कोई बच्चा जंक फूड खा रहा है, जब पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं तो बच्चा खा रहा है। तो ये हम लोग बचपन से स्टार्ट करते हैं, बच्चों का टेस्ट डेवलप करते हैं जंक फूड के लिए, इसलिए बच्चे जिद करते हैं और फिर हम भी उनके साथ बाहर खाने लग जाते हैं। यही सब चीज़ें चल रही हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बच्चों को बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना होने दें, जो भी बनाना है घर में बनाएं और घर के खाने के लिए क्रेज़ी करें, तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी। जैसे लास्ट टाइम हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैला, ये बाहर के खाने के कारण था और अब भी चल रहा है। कई बच्चे आ रहे हैं इस चीज़ के हमारे पास। तो हम रोक के कैसे गए? रोकने के लिए ना बच्चों को मोटिवेट करना होता है। लाइक आजकल क्या होता है कि सब लोग वर्किंग है, तो औरतें घर में खाना नहीं बनाना चाहती। मतलब शाम को थके हुए आए तो उनको ज़ोमेटो दिखता है, स्विगी दिखता है, ठीक है, रोटियां हम बना देंगे, सब्जी बाहर से मंगा लेते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मा सब्जी क्यों मंगानी है, आप पिज़्ज़ा मंगा दो ना। तो मम्मी भी सोचती है अब रोटियां भी कौन बनाए, पिज़्ज़ा ही खिला देते हैं। तो यही सब चल रहा है। हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। और ऐसा नहीं है, ये टाइम ऐसा भी है कि बच्चे भी हेल्थ कॉन्शियस हैं। इस टाइम आप देखोगे ना, जो टीनेजर्स हैं या 40 के आसपास के लोग हैं, सब लोग जिम जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पी रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो खा रहे हैं। बैलेंस चल रहा है, लेकिन हमें चाहिए बैलेंस डाइट पे काम करना। लाइक हम लोग ड्राई फ्रूट्स मना नहीं करते खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट चाट खाइए और घर में ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, रादर देन कि हम बाहर खाएं। तो मैम जिस तरह से आपने कहा कि चाय से भी बचिए हो, फिर तो हमारा प्रोग्राम लटक जाएगा बीच में। चाय की चुस्की फिर बात करेंगे किसकी, फिर ये कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए इंडिया में ना चाय अमृत है। हम किसी से बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे आप हमारे घर आना, हम कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, आइएगा चाय पियेंगे, है ना। तो 2 टाइम की चाय अलाउड है, लिमिट है ना चाय की। लेकिन आप सारा दिन चाय पियेंगे तो आपका प्रोग्राम भी ठीक नहीं चलेगा। ये आपके लिए भी है, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। शानदार। 2 टाइम की चाय चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी आप सकते। डाइटिशियन हैं, आप कितने टाइम की चाय अलाउ करते हैं? 2 से 3 बार की, ज़्यादा नहीं। वो भी कप साइज। जैसे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि वो बड़े बड़े कॉफ़ी कप होते हैं ना, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ये 100 ml है। मतलब एक टाइम में आप 50 ml पीना स्टार्ट करें तो फिर आपकी चाय कम हो जाएगी। छोटे छोटे कप होंगे तो आप 50 करके 3 बार 150 ml की चाय चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है मैम। दिक्कत है एक जगह। हाँ जी दोस्तों आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। अब चाय आपने पीनी कौन सी है? कौन सी चाय पीनी है? लेमन टी पीनी है, हर्बल पीनी है, कौन सी पीनी? ग्रीन टी, लेमन टी हम प्रेफर करते हैं। पर जो हमारे पुराने लोग हैं ना, वो दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं। उसमें भी एक परसेंटेज होती है आपकी। अगर 100 ml चाय है तो उसमें 20 से 30 ml मिल्क मिलाइए, बाकी सब पानी होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि हरियाणा जो है वो दूध की धरती है, यहाँ लोग दूध में पत्ती डालते हैं, तो प्योर मिल्क आ गया। और मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। जो मिल्क होता है ना, वो सिर्फ 6 मंथ तक बच्चे के लिए मैंडेटरी है, वो भी माँ का दूध, गाय का दूध नहीं। लेकिन लोग पूरी ज़िंदगी दूध पिलाते हैं। मीन्स सबको लगता है कि दूध पिलाएंगे तो कैल्शियम आएगा, हाइट बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं है। आपको अच्छी हेल्थ रखनी है तो आपको डाइट पे ध्यान देना है रादर देन मिल्क। वैसे मैं मिल्क बिल्कुल अलाउड नहीं करती। अगर कोई डायबिटिक है और वो एकदम से मिल्क छोड़ देता है तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल आनी शुरू हो जाती है, उसको लाभ मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मिल्क आप डायबिटीज पेशेंट है उसको चाय दूध वाली से तो दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आपको बताते हैं, दूध की बात आ जाती है जब। अब दोस्तों आपको बताए, पिछले दिनों कुछ एक आंकड़े आए मेरे पास
अब डाइटिशियन मैम मेरे पास है, कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमने कुछ पता किया और कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि डिजिटल मीडिया के ऊपर, जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर चल रहा था कि यदि हम भारत की बात करें अपने देश की, तो हमारे यहाँ पर दूध की जो खपत लगभग 64 करोड़ के आसपास, यानी कि बात करें तो लगभग 64 करोड़ केजी इतना दूध चाहिए हमें, और जबकि दूध का उत्पादन है 14 से 15 के आसपास। आखिरकार ये दूध आ कहाँ से रहा है? चक्कर क्या है? इस दूध के पीछे का खेल क्या है? अगर यदि आप दूध की डेयरी पे दूध लेने जाते हैं, मैम डेयरी वाला दूध भैंसों को या गाय को सामने चोते हैं उसको ज़रूर, लेकिन जब वो दूध देते हैं अंदर से एक बाल्टी दूसरी लेके आते हैं, उसमें से दूध दे देते हैं। ये दूध वाला चैप्टर क्या है कि आपने भी कहा कि दूध की चाय पीना बड़ी खतरनाक है। एक्चुअली क्या है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। अब मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं दूध का, उनको पता है कि दूध की इतनी नीड है, वो सिंथेटिक मिल्क मिलाते हैं, बनाते हैं, मिलाते हैं, देते हैं, फिर उससे वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हम बीमार होते हैं, पर उनकी जेब भर रही है जो सिंथेटिक मिल्क बना रहे हैं। तो मैम जो ये सिंथेटिक मिल्क बना रहे हैं, जो मिल्क आ रहा है इस तरह का, नुकसान क्या हो रहा है बॉडी के अंदर? लोग काफ़ी समय कैंसर की चपेट में वो जा रहे हैं। देखो, जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, ये कैंसर का कॉज होते ही होते हैं। अगर हम बचपन से देखें ना, हम बच्चों को सेरेलैक पाउडर्स खिलाना शुरू कर देते हैं ना। 6 मंथ का बेबी है तो आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा दाल से स्टार्ट कीजिए, फ्रूट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन नहीं, लोग सेरेलैक के पैकेट लाते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। अब गेहूँ को पीस के पाउडर बना के आप सेरेलैक खाएंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव भी हैं, या डायरेक्ट रोटी खिलाएंगे या दाल खिलाएंगे, वो आपको डिसीजन लेना है ना। जब आप इस तरह सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो रोटी खाने के लिए बने हैं, वो दाल के लिए बने हैं, तो फिर लास्ट बहुत टाइम तक जब ये सप्लीमेंटेशन चलती रहती है तो ये कैंसरस सेल्स बनाती है बॉडी में। मैम आजकल बड़ा छोटी उम्र के लोग भी बड़ी जल्दी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, क्या लगता है आपको? क्या डाइट के प्रति कॉन्शियस नहीं है? कॉन्शियस हैं सर। एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी बॉडी को सही रखने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, पर इस टाइम आई डोंट थिंक कि किसी का भी प्रोटीन पूरा होता है, क्योंकि लोग दालें खाते ही नहीं हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कितनी दाल खाते हो? जी हफ्ते में 1 बार राजमा बन जाती है और बाकी 2 बार धुली हुई दाल, बाकी तो हम हरी सब्जी खाते हैं। तो हरी सब्जी की इम्पोर्टेंस है, पर बच्चों को दालें चाहिए डेली दाल का अमाउंट उनका, मतलब जितना केजी हमारा वेट होता है उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, वो हमें दालों से मिलता है, पनीर से मिलता है, एग से मिलता है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। उनको माएँ सिर्फ चावल खिला दिया, एक रोटी खिला दी और सब्जी खिला दी, और वो भी नहीं खाया तो दूध पिला देते हैं, तो उनकी बॉडी को जो बैलेंस डाइट चाहिए वो तो कंप्लीट हो ही नहीं रही ना, तो आगे जाके बच्चे बीमार होंगे या हेल्दी होंगे। मैम दोनों की बात करें, सब्जी की बात करें, ग्रीन सब्जी की या दालों की बात करें, दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्व किसका रहता है? दोनों का है सर। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रो। एक चीज़ हमें बड़े अमाउंट में चाहिए, वो होता है प्रोटीन। तो हमें क्या चाहिए? चावल, दाल, रोटी बड़े अमाउंट में। एक होता है सोडियम, कैल्शियम, जो हमें माइनर, जैसे नमक, चीनी। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हरी सब्जियाँ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मैक्रोज है। प्रोटीन, दाल, रोटी, सब्जी, दाल, रोटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के कहें तो दाल रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गाओ, वो मैंडेटरी है, लेकिन लोगों को ये मैंडेटरी नहीं लगता है। लोगों को लगता है हरी सब्जियां खा लें, सिर्फ फ्रूट खा लें, उनको वो मैंडेटरी लगता है। तो ये समझाना मुश्किल है लोगों को कि आपको बैलेंस डाइट खानी होती है। रोटियों का अपना इंपॉर्टेंस है, चावल का अपना इंपॉर्टेंस है। राइस के लिए बोलना चाहूँगी, जो हरियाणा की बेल्ट है वो राइस के लिए फेमस है, लेकिन हरियाणा के लोग राइस नहीं खाते हैं। उनके माइंड में है कि हम मोटे हो जाएंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि राइस में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं और राइस दिन में 1 बार ज़रूर खाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक बार चावल जरूर बनवाएं घर पे और हमें भी जरूर बुलाएं, हम भी आएंगे, दोनों आ सकते हैं आपके यहाँ चावल खाने के लिए, और चाय की चुस्की भी मारनी है, सिर्फ 2 ज़्यादा नहीं मारनी है। तो मैम ये बात जिस तरह से हम बात करें, ग्रीन सब्जियों की बात कर रहे हैं, हरी सब्जियों की बात कर रहे हैं, दालों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो उत्पादन हो रहा है, बड़ा सल्फास डाला जाता है, बड़ा यूरिया डाला जाता है इसके अंदर, कि दैट्स लाइक दी जहर की हो गया। जो रासायनिक खादें इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो सेहत पर कितना प्रभाव डालेंगी?
सर एक्चुअली क्या है कि जो ये खाद वगैरह चल रही है, हमारी बॉडी इन चीज़ों के लिए भी यूज्ड हो गई है। ओके। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां आती हैं और उनको खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, नहीं हो रहा है ना ऐसा। हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी भी ठीक है, हमारी बॉडी को भी पता है कि हमने डाइट को किस तरह डाइजेस्ट करना है। दिक्कत तब आती है जब इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। वो एक लिमिट में डाल रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन बढ़ भी रही है। अब हमें एग्रीकल्चर में भी सब कुछ देखना होता है। आप अगर सोचोगे कि ऑर्गेनिक सब्जियां लाएं तो वो उनका रेट बहुत ज़्यादा है, हर एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नहीं खरीद सकता, तो वो कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही हो सकती है। अगर सब लोगों को खाना है तो जो मिल रहा है वो ठीक अमाउंट में खाएं, उसके साथ बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज करें। लोग एक्सरसाइज कहाँ करते हैं आजकल? लोग एक्सरसाइज कब करते हैं? जब आप बीमार हो जाते हो, जब डॉक्टर आपको लिख के देगा ना 45 मिनट वॉक पर डे, तब आप एक्सरसाइज करते हो। अदरवाइज ये हमारा नॉर्मल रूटीन होना चाहिए कि हम दिन में 1 घंटा अपने लिए कुछ करते हैं। तो आपको लगता क्या है कि किस तरह से, जैसे मान लो जिस तरह की खाना खा रहे हैं हम लोग, जिस तरह की डाइट ले रहे हैं, फिर एक ना एक दिन उसका नुकसान तो होता ही है। तो वो कौन सी एज से स्टार्ट होता है? मान लो हम लगातार खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं या पनीर भी खा रहे हैं, और भी चीज़ें खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं लगातार, लेकिन जब अचानक बीच में कभी झटका लगता है, आदमी बीमार हो जाता है, तब क्या क्या लगता है? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि बचपन में जब हम बड़े होते हैं ना, हमें स्कूल में डाला जाता है। स्कूल में हमारे पीटी की क्लासेस होती थी पहले, अब नहीं होती हैं। मोस्टली स्कूल में अब पीटी की कोई क्लास नहीं है, कोई एक्सरसाइज की क्लास नहीं है। गेम्स के पीरियड होते होंगे, लेकिन जब हम स्कूल से बाहर निकल जाते हैं ना, फिर हम ये सब छोड़ देते हैं। वो हमें नर्सरी से 12th तक इसलिए कराया जाता है स्कूल में कि पूरी ज़िंदगी हम ये करते रहें। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालें। तो जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, आज से ही 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए योगा कर लें, वॉक कर लें, नहीं तो साइकिलिंग कर लें। साइकिलिंग द बेस्ट होती है, मन भी लगा रहता है। बस अपने लिए टाइम निकालें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। दैट्स इट। मैं जिस तरह से बच्चों की हेल्थ की बात करें, बच्चे बड़ी जल्दी हेल्दी हो जाते हैं, तो उनको नॉर्मल कैसे लाना है? क्या रहता है ये, किस तरह से बच्चे नॉर्मल रहें, उनका वेट मेंटेन रहे, माइंड मेंटेन रहे, एक्टिव रहे? तो ये चीज़ें आप क्या, कौन कौन सी चीज़ें लोगों को बताना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें दें ताकि वो पूरी तरह से उनकी बॉडी जो है पूरी बैलेंस में रहे? देखो, बात बच्चों की नहीं है, बात सबकी है। बच्चे भी इम्पॉर्टेंट है तो उनकी मदर भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि घरों में जो मम्मियाँ होती हैं ना, वो अपना ही ध्यान नहीं रखती। वो घर में सबका ध्यान रखती हैं कि नाश्ता देंगी टाइम पे, हस्बैंड ड्यूटी गया, बच्चे स्कूल गए, लेकिन वो अपने आप क्या करती हैं? पहले घर का काम करेंगी, फिर वो 12 बजे जाके नाश्ता करेंगी। जो लेडीज़ खुद का ही ध्यान नहीं रख रही है, बच्चों का क्या ध्यान रखेगी? मेन थिंग है, आप अपने आप से स्टार्ट करें। 3 टाइम की बिग मील जो हमारा नॉर्मल होता है, उसके अलावा बीच में फ्रूट्स खाएं, कुछ कुछ खाते रहें। और एक ये सबके लिए है कि मॉर्निंग में उठ के ड्राई फ्रूट्स सबने खाने हैं, जिससे आप एनर्जेटिक फील करें। किशमिश, बादाम एंड अखरोट, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मोस्टली लोग कहते हैं बादाम खाते हैं तो हमको गर्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको ऐसा गर्मियों में दिक्कत है तो आप भिगा के खा लीजिए, लेकिन डेली आपको ड्राई फ्रूट्स खाने ही खाने हैं, अपनी बैलेंस डाइट में ऐड करने के लिए। सेकेंडली, फ्रूट्स डेली लेने हैं। जितने ज़्यादा फ्रूट लोगे आप उतने हेल्दी रहोगे। हाँ जी। तो मैडम, वेट को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट है? ये वेट ही एक्चुअली जो ओवरवेट होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कि आप न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं तो आप मोटे होने लगते हैं। एक होता है आप एक्सेस खा रहे हैं और बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, दोनों ही डेंजर हैं। तो आप जब ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हो तो जो बैलेंस है, जिस डेफिशिएंसी के कारण आप ओवरवेट हो रहे हैं, वो कंट्रोल हो जाएगी। और आप बाहर का खाना छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आप हेल्दी हो जाओगे। और उसमें कोल्ड ड्रिंक मेन कल्प्रिट है, सब लोग बहुत पीते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ओवरवेट करती है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करती है। मैं अधिकतर लोगों को देखा खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये क्या ट्रेंड हो गया? नहीं, ये ट्रेंड शुरू से है, लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम कभी बहुत अच्छी पार्टीज़ में जाते हैं, मैरिज में गए, तो जब हम एंट्री मारते हैं ना, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का स्टॉल दिखता है? फ्रूट चाट, ओके। उसके बाद स्नैक्स होंगे, फिर खाना होगा, फिर 15 मिनट 20 मिनट की दूरी पे पानी होता है। क्यों? वो खाने के साथ पानी नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना, क्योंकि ये डाइटरी सिस्टम है कि आपको खाने के आधा 1 घंटे बाद पानी पीना है। लेकिन हम घरों में ऐसा नहीं करते। हम घरों में क्या करते हैं? सबसे पहले डाइनिंग पे पानी ही रखते हैं।
पानी नहीं लेना तो कोल्ड ड्रिंक रख दिया। तो वो हमने आदत ख़राब की है। जो रूलिंग है, जो प्रोटोकॉल है, वो ऐसा ही है कि आप खाने के बहुत देर बाद पानी तक पहुँचे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अपने खाने पे खास तौर पे ध्यान रखना होगा। और जो जिस तरह से आज मैम बता रही हैं कि खाने का जो एक प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना ज़रूर होगा। ये मम्मियाँ बहुत सारी होती हो ये घर में। नहीं नहीं, मैं सारी मम्मियों को ही बोल रही। देखो, माँ तो माँ होती है ना, और बच्चे साझे कहे जाते हैं। बच्चा किसी का भी हो तो प्यार हमें भी आता है कि बच्चा बड़ा प्यारा है। तो एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं फीमेल्स को लेके बड़ी कंसर्न रहती हूँ, क्योंकि फीमेल बहुत जल्दी बीमार होती हैं, उनको GI इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8-8 घंटे कुछ खाती नहीं है, वो घरों के काम में लगी रहती हैं। कोई फीमेल्स में बहुत खाती हैं? नहीं, बहुत कम होंगी जो बहुत, अगर वो बहुत खाती है तो बाहर का खाती है, घर का नहीं खाती। बट मेरे को ये कहना होता है कि जो लेडीज़ है ना, वो स्पेशल होती है हर एक के लिए। नहीं, घर में मतलब अगर लेडीज़ है ना, जब भी कोई बाहर से आता है ना, तो कोई पापा को नहीं ढूंढता, मम्मा कहाँ है। ऐसे ही होता है ना, जिस घर में कोई फीमेल है, सब फीमेल को ढूंढते हैं, तो वो स्पेशल है। तो उसको अपना ध्यान बहुत रखना चाहिए, और बाकी सबको भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने नाश्ता किया आप चले गए, आप उन्हें साथ बिठा के कहो आप भी नाश्ता करो, मैं फिर जाऊंगा ड्यूटी। मैम, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जैसे बेल बजती है, अड़ोस पड़ोस में से भी कोई आता है या कोई रिश्तेदार भी आता है, तो सबसे पहले पूछता है मम्मी कहाँ है। और मम्मी कहाँ है तो मम्मी को तो ढूंढ के लाना पड़ेगा। और मम्मी किचन में है या क्या कर रही है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से मैम आपने कहा है कि महिलाओं का बड़ा महत्व है और उनकी सेहत का भी बड़ा महत्व है। और महिलाएं अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस नहीं है कि ये क्या चक्कर है, फैटी हो जाती हैं, या एक टाइम होता है बड़ी खूबसूरत होती है, धीरे धीरे बेडोल हो जाती है। तो ये क्या क्या एक्चुअली फीमेल्स को ना अपनी वैल्यू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मतलब जब तक वो ठीक रहती हैं तो तब तक ठीक है। उसके बाद ना ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है रियली। बिना हस्बैंड, बिना बच्चों, बिना मम्मी पापा के हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली भी तो कुछ है ना। ये औरतों को समझाना। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, मैडम अपना क्या ध्यान देना, ये ठीक रहने चाहिए। पर ये ठीक तब रहेंगे ना जब आप ठीक रहोगे। आपने जो बात की है कि जो महिला हैं उनको अपना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हमसे पूछो ना, मर्दों से पूछो, उनके उनके जहन के अंदर महिलाओं का कितना इम्पोर्टेंस है। तो ये वो तो ना एक कॉमेडी वाला पॉइंट है जो ये चलता है। थोड़ा सा इसलिए एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप मेरे साथ बने रहें और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा बीच में रहता ही है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना, वो अपने शरीर को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं होता, जबकि दूसरे को लेकर काफ़ी होता है। देखो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। 24 घंटे सबको दिए हैं भगवान ने, मुझे भी दिए, मेरे हस्बैंड को भी दिए हैं। तो उन्हें अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, तो मुझे भी निकालना पड़ेगा ना। दोनों को अपने लिए काम करना है, तभी तो हमारा साथ चलेगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। हाँ, फीमेल्स के लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पे फीमेल्स ऐसी आती हैं जिनको देख के हमें दुख होता है कि इन लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया। पॉइंट इज दैट। अच्छा, हाँ जी, ऐसा भी होता है। मोस्टली फीमेल्स ऐसी ही होती है जो थोड़ा गाँव के एरिया से आती हैं। वो अपनी फैमिली को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस मना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, शुरू के 20 साल वो सबके लिए सब कुछ करती है, उसके बाद जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया वो औरतें हॉस्पिटल में हैं, वो बेचारे उनके लिए भाग रहे हैं दवाइयाँ ला के। तो इसलिए दोनों ठीक रहे, मेरा कहना ये है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बात ठीक है। और कहीं ना कहीं जब बात चल रही होती है चाय की, चुस्की की, और चुस्की भी ना लें तो ये कैसे हो सकता है। मैम, ये एक बड़ा मेजर सा प्रश्न है। कहते हैं दूसरे की बीबी बड़ी सुंदर लगती है, अपनी चाहे जितनी मर्जी सुंदर हो। ये क्या चक्कर है? ये कोई खाने पीने का, डाइट का चक्कर है? ये क्या चक्कर होता है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीवी अपनी ही प्यारी होती है, उसी के साथ रहना है, उसी को खुश रखना है, और दोनों ही साथ खुश रह सकते हैं। ये तो मजाक वाली बात है। बिल्कुल मजाक है, थोड़ा सा कर भी लेना चाहिए, क्योंकि चलता है जीवन के अंदर। अगर यदि आप खुश नहीं रहेंगे तो कपिल शर्मा के शो देखते हैं काफ़ी, आप देखते हैं काफ़ी खुशी को पाने के लिए आप एंटरटेनमेंट की काफ़ी जाते हैं। तो मैम, जिस तरह से बात करें कि डाइट का खूबसूरती से क्या संबंध है? बिल्कुल है सर। अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं तो ऑब्वियसली आप एनर्जेटिक रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर आप दिन में 1 किलो फ्रूट खा रहे हैं तो इतने एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में गए, आपकी स्किन ग्लो करेगी, और आपको थोड़ा प्राउड भी फील होगा, हमने 1 kg फ्रूट खाए हैं। नॉर्मली खाते नहीं है ना लोग। अब जो एक्ट्रेसेस होती है वो इतनी स्मार्ट क्यों होती हैं? वो फिक्स उनका डाइट प्लान होता है कि हमने ये खाना है, इतना खाना है, ऐसे खाना है। हम लोगों का नहीं होता है।
तभी हम डिप्रेस हो जाते हैं। क्या कहना क्या चाहेंगी आप, महिलाओं को क्या कहना महिलाओं चाहेंगी को- भी अपनी डाइट किस तरह से ले, अपने आपको कैसे मेंटेन रखें, दूसरों को खूबसूरत लगे कैसे? देखो, महिलाओं को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करें। Yes. जब आप अच्छे होते हैं ना तो दूसरे भी आपको वैल्यू देते हैं। आपके ये नहीं कि आपकी लुक को देख के आपकी फैमिली आपको प्यार करेगी, ऐसा नहीं होता है। पर ठीक है, आप हेल्दी दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे, आप एक्टिव दिखोगे तो आपकी फैमिली को आप पे प्राउड होता है। तो और जेंट्स को कहना चाहूँगी, ड्यूटी जाने से पहले ब्रेकफास्ट सब साथ करें ताकि आपकी मैडम 11-12 बजे जाके खाना ना खाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्टिंग मत रखें। मोस्टली लेडीज़ को अपना एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेरे पे ऐसे बहुत केस आते हैं। फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ आपका खाने का क्या सिस्टम है, तो फिर वो बताती हैं कि सारे दिन तो खाना ही होता है, तो हम 11 बजे खाते हैं, फिर रात को 8 बजे खा लेते हैं। अब हस्बैंड तो ड्यूटी चला गया, मैंने टिफ़िन दे दिया, तब मैं अपने लिए क्यों बनाऊँ कुछ, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो आपने प्रॉपर 3 मील खानी है, अच्छी सी, वो बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब्जी भी, दाल भी, रायता भी, चावल भी, रोटी भी। जब थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएंगी तो आप हेल्दी रहेंगी। और पूरे दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालें, शाम को घूमने जाएं या मॉर्निंग में घूमने जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये सब नहीं करना है तो जो आपका इंटरेस्ट है, कई लोगों को गाने का शौक़ है, कई लोगों को डांसिंग का शौक़ है, तो अपने उस इंटरेस्ट को एक्टिव रखें, जिससे आप हमेशा हेल्दी, हैप्पी और खूबसूरत रहेंगे। बिल्कुल मैम, आप खुद एक प्रोफेशनल हैं। Yes, sir. भी आप लोगों की सेहत का बड़ा ध्यान रख रही हैं, लोगों को बता रही हैं क्या खाना है। सुबह सर के साथ ही खाना खाती हैं वो? यस क्या सर, मैं मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, वो भी 1 kg होते हैं। अच्छा। उसके बाद 1 बजे बाद मैं सैलेड और नॉर्मल डाइट खाती हूँ, और इवनिंग में भी 7 बजे मैं पहले सैलेड खाती हूँ, फिर 8 बजे खाना खाती हूँ। मेरा क्या खाते हैं? वो भी यही खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम दोनों सेम खाते हैं। और वो जो चपाती वगैरह वो कब खाते हैं फिर आप? चपाती रात को खाती है, 2-3 दिन में लंच में बस। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल, यही डाइट नॉर्मल डाइट है। यदि हम बात करें कि लोगों को बिल्कुल डाइट जो लेनी है, हाँ जी। वो आप बताएं कि क्या डाइट होनी चाहिए, भी सुबह क्या लेना चाहिए, दोपहर को क्या लेना चाहिए और रात को क्या लेना चाहिए, इसका टाइमिंग क्या है? ओके, देखिए, हमें 3 टाइम की डाइट लेनी चाहिए। देखो, मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह उठ के आपको पानी पीना है। ऑब्वियसली आप 2-3 ग्लास पानी पियोगे तो आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद अपना 8-9 बजे जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जो मैंने आपको बताया था। ब्रेकफास्ट के बाद भी लेने हैं या पहले? ब्रेकफास्ट से पहले ड्राई फ्रूट्स लेना है। अगर किसी को चाय पीने की आदत है मॉर्निंग में उठ के, तो चाय से पहले ड्राई फ्रूट्स लेंगे आप। उसके बाद आप 8-9 बजे जो ब्रेकफास्ट होता है, अगर आपके घर में 20 साल से छोटे लोग हैं तो उनको आप पराठे खिलाएं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 20 से ऊपर है तो आप सिंपल चपाती और सब्जी, दही, ये चीज़ खानी है। और अगर आप एग खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 से 4 एग का ऑमलेट बनाएं, वो खाएं, वो बहुत अच्छा होता है। एग का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? यस, वो लीन प्रोटीन होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, इससे आपका बॉडी वेट भी बढ़ता है और प्रोटीन कंटेंट कंप्लीट हो जाता है पूरे दिन का। जो लोग नॉन वेज कहते हैं उनके लिए क्या है? नॉन वेज के लिए फिर आपको फ्रूट्स इंटेक या सब्जियां या दाल बनानी पड़ेगी। मॉर्निंग में भी आप स्प्राउट्स ले लें, फिर आपका प्रोटीन कंप्लीट होता है। कैसा लग रहा है आप हमारे प्रोग्राम में स्पेशल चाय की चुस्की बात करें, उसमें बात कर रहे हैं? मैं बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम देखती हूँ एंड आई एम विलिंग कि आप मुझे कहते कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है, तो कोइंसिडेंटली आप आ ही गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, मैं भी चाहता था कि मैं आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराऊं जिससे आपको फ़ायदा हो, और इस प्रोग्राम का मतलब ही यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे लोग तंदुरुस्त रहें, बिल्कुल एकदम से एक्टिव रहें। मैम, ये पूरा मामला जो जिस तरह से हम लोग डाइट की बात कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस होना बड़ा ज़रूरी है, और इसका टाइमिंग भी आप बता रहे हैं रहना चाहिए। तो मैम, कई बार टाइमिंग अप एंड डाउन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो उसके क्या नुकसान होते हैं, क्या लगता है आपको कि कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए? देखिए, अगर हफ्ते में 1 दिन अगर ऐसा हो जाए कि आप लंच 2 बजे नहीं कर पाए, आप 3 बजे कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें डिले हो जाती हैं, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप रेगुलर चीज़ें स्किप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, 11 o'clock फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। ऐसे ही दिन के टाइम
हर एक के घर में एक मेन्यू होना चाहिए कि आप दिन में मोटी दालें खाएं, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया जो हाई प्रोटीन होती हैं वो आपने दिन में खाना है, और रात को एक धुली हुई दाल खानी है, और दोनों के साथ सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपकी बॉडी की पूरी कैलोरी मेंटेन रहती है। तो मैम इस तरह का ना कुछ लोगों ने किया हमारे कहने पे, हमारे पास काफ़ी फ़ोन आए कि दिन में दालें खाओ, रात को सब्जी खाओ, लेकिन लोगों का जो रूटीन बना हुआ है, दिन में सब्जियां खाते हैं, रात को दालें खाते हैं, ये एक रूटीन बना हुआ है। आपको भी ध्यान में होगा कि ऐसा रूटीन काफ़ी घरों में चलता है। तो लेकिन अब जिस तरह से इस रूटीन को चेंज करना है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सर, जो रात को दाल खाने का रूटीन है ना, तो मोटी दालें आपको रात को अलाउड नहीं करते, हम धुली हुई दालें कहते हैं, आप रात को खाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप दिन में मोटी दालें खाते हैं। ठीक है, आप अगर सर्विस गोइंग है, अगर आप जॉब पे जाते हैं, तो आप मॉर्निंग में मोटी दाल बना लें, क्योंकि आप लंच तो देते ही हैं ना, तो लंच में भी चला जाता है। तो ये चेंज तो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वही है कि आप धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। जब पीक पे बीमारी पहुंच जाएगी, फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे, फिर आप डाइटिशियन के पास आएंगे। इन अदर कंट्रीज़ होता क्या है कि कोई प्रॉब्लम हो, पहले लोग डाइटिशियन के पास आते हैं, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। बट इन इंडिया जब आप बीमार हो जाते हो अच्छे से, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि डाइटिशियन से भी मिल लो, तो फिर वो आते हैं, चलो मैडम आपसे भी मिल लेते हैं। ये आपको मुझे बहुत बढ़िया आपने जो ये बात बता दी है, बातों बातों में कहते कई बार बहुत अच्छी बातें निकल जाती हैं। जिस तरह से आपने कह दिया कि अगर फॉरेन में जाएं तो पहले डाइटिशियन से मिलते हैं, वो बाद में डॉक्टर से। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है कि रात को सब्जी खानी है, दिन में दाल खानी है, और बीमार होना है तो पहले डॉक्टर के पास जाना है, डाइटिशियन के बाद में जाना है। नहीं जाना टाल भी मार देते हैं लोग, जाना कहते हैं यार पैसे लग जाएंगे, क्या करना है उसके बाद आगे। हाँ, थोड़ा ये भी होता है। सेकेंडली कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं, वो डॉक्टर साहब को ही पकड़ लेते हैं, नहीं सर आप ही बताओगे तभी हम मानेंगे। उनको लगता है डाइटिशियंस कुछ नहीं बताएगी, डॉक्टर साहब ही खाने का भी बताएंगे और मेडिसिन्स का भी बताएंगे, जबकि सर बोल देते हैं आप डाइटिशियन से बात करो। पर वो बिलीव सिस्टम बना हुआ है ना कि डॉक्टर ही सब कुछ बताएगा तो हम मानेंगे। तो मैम यदि हम बात करें, पूरी बात करें कि जिन लोगों की डाइट मेंटेन नहीं है, कौन कौन सी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं ऐसे लोग? सबसे पहले तो ओबेसिटी आती है, मोटापा आ जाता है। मोटापा आते ही आप डायबिटिक के लिए प्रोन हो जाते हैं। हाँ जी, और उसके अलावा हार्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं सर। थायराइड, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को थायराइड का इशू होने लग रहा है, और थायराइड का एक रीज़न डिप्रेशन भी होता है, मोस्टली फीमेल्स को होता है, क्योंकि फीमेल्स सोचती बहुत ज़्यादा है। वो सोचती क्या है? सोचती वो ये है कि आज खाना क्या बनाऊं रात को। अच्छा। मोस्टली ये सोचते हैं। और सब्जी ख़त्म है, अब मैंने ये सब्जी बनाई, पता नहीं बच्चों को पसंद आएगी नहीं आएगी। फिर बच्चे गुस्सा करके कहेंगे मम्मी खाना अच्छा नहीं बना, बाहर से मंगा लो। अच्छा, मोस्टली घरों में यही चल रहा है। पति के बारे में नहीं सोचती? नहीं, पति खा लेते हैं पति खा लेते हैं, उन्हें जो दे दो, बस पति पंगा नहीं लेता है। अच्छा, पंगा कौन लेता है? बच्चे दादागिरी करते हैं। हाँ बच्चे दादागिरी करते हैं, बेचारा पति दो सीधा साधा सा जलेबी की तरह गोल गोल है, ऐसा है क्या? नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों ना एक दूसरे के पूरक है ना। लाइफ इसी को कहते हैं। ये हंसी मजाक एक अलग चीज़ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कब एक दूसरे पे गुस्सा करना है, कब प्यार से रहना है। तो ये तो एक लाइफ है सर। लाइफ है। मैम घर में बुजुर्ग भी होते हैं, हाँ जी, वो भी अगर जिस तरह की डाइट आप बता रही हैं उससे वो भी उब जाते होंगे, क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं, बुजुर्ग लोग बहुत सिंसियर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं अपने घर को देख के कहती हूँ, मेरी इन लॉज मदर को अगर नमक में पानी भी दे दो ना तो बहुत खुश होके खाती हैं। बस उनकी कंडीशन ये है कि मुझे 8 बजे रात का खाना चाहिए, तो मैं 8 बजे देती हूँ। बुजुर्ग लोग खाने में नखरे नहीं करते हैं, नखरे तो बच्चे ही करते हैं। पति भी तो करते होंगे? नहीं, पति भी नहीं करते मेरे नहीं करते। नहीं, बाकी औरों के करते हैं, कुछ पता वो लगा? नहीं वो एक अलग बात है। हर एक का अपने घर का एक सिस्टम होता है, वो लेडीज़ मेंटेन करके रखती है। अब मुझे पता है मेरा घर किस तरह खुश रहता है, तो मैं वैसे खुश रखती हूँ। सब औरतें यही करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें खुशियाँ लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने पड़ते हैं। और ये जीवन का जो रहस्य है वो उसको समझना होगा कि जीवन के अंदर जो खाने पीने की जो खाद्य सामग्रियां हैं उसका किस तरह से सेवन करना है। मैम यदि हम बात करें कि लोगों को आप चंद शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ है बहुत बढ़िया बने? ओके, मैसेज सिर्फ इतना ही है कि बीमार होने से पहले संभल जाए। मतलब ये
इंतज़ार न करें कि नौबत ये आए कि हम फटीग फील कर रहे हैं, हम आराम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सर दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, उसका वेट ना करें। जब आप ये बात समझ जाए कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, तभी से एक्सरसाइज का टाइम फिक्स कर ले, योगा का टाइम फिक्स कर ले और हेल्दी डाइट पे आ जाए। बाहर का खाना बिल्कुल मना नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं खाएं, पर आप महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन या किसी के बर्थडे पे, होली फेस्टिवल्स पे खाएं। फेस्टिवल्स होते ही इसलिए हैं, जो होली दिवाली जो एक एक महीने 2-2 महीने गैप में आते हैं, इसीलिए होते हैं कि इस टाइम आप ऑयली खा सकते हैं, मना नहीं है। शादियों में एंजॉय करें, लेकिन जो लोग रेगुलर 4 से 5 बजे शाम को बाहर खाना पसंद करते हैं, तो ये बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सब बंद कर दीजिए और अच्छा खाना खाएं। लाइक अगर बाहर भी खा रहे हैं तो आप ढोकला खाएं, इडली वड़ा खाएं, डोसा खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब ना खाएं, एंड कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं। ये फटीग क्या होती है? फटीग आपने शब्द लेथार्जीनेस, थकावट फील होना, कुछ काम करने का मन न करना, जहाँ बैठे हैं वहीं लेटने का मन करना, नहीं उठा जा रहा है, इस टाइप की जब फीलिंग आने लगे हमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, लगने हमारे खाने पीने से हमें पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है, कौन से हमारे सेल एक्टिव हो रहे हैं और कौन से डीएक्टिव हो रहे हैं। ये बड़ा महत्व है। मैं बॉडी के सारा वर्क ही सेलों पे काम करता है। तो मैं अभी ये कुछ बात चल रही थी कि कैंसर की बीमारी को लेकर बात करें तो कहते हैं कि डाइट कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सेल हैं, कैंसर के सेल्स बड़े जल्दी एक्टिव होते हैं, तो उसको मारने के लिए कौन सी डाइट क्या? देखो, कैंसर ना बहुत डीप डिजीज़ है, इसके बारे में कोई कुछ कमेंट नहीं कर सकता है कहाँ है कैसा है। डाइट प्लान्स होते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है जो कैंसर सेल है ना, वो फैट से एक्टिव नहीं होते। तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि अगर हम उन्हें फिर ऑयली खाना, जनरली हम ऑयली खाना नहीं देते हैं, लेकिन आप कैंसर के पेशेंट को ऑयली खाना देते तो उसके सेल मल्टीप्लाई नहीं होते। ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, आप एकदम से नहीं ऐसा बोल सकते कि खाना कम कर दे इससे सेल मल्टीप्लाई नहीं होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, ये चेहरे पे स्माइल लाने के लिए भी कोई बढ़िया सा खाना होता है? नहीं, स्माइल किसी भी इंसान का बेसिक नेचर होता है और खुश रहना चाहिए। सीरियस लोग आईसीयू में अच्छे लगते हैं, नॉर्मली अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, आपको बता दें ये आईसीयू जो हॉस्पिटल में बने हैं सीरियस लोगों के लिए बने हैं, आप लोगों के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हमें और आपको बड़ा तंदुरुस्त रहना है। मैम, हमसे आप बात की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कुछ होता है और डाइटिशियंस जो होती है ना, वो हमेशा बहुत एक्टिव होती है और बहुत स्माइलिंग होती है। और थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। बिल्कुल दोस्तों, चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये प्रोग्राम है अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। अब दोस्तों 5 प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ये 95 प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है, इसके बाद जो मैं आपको 96, 97, 98, 99 और उसके बाद 100वां प्रोग्राम दिखाऊंगा। ये 5 प्रोग्राम ऐसे अल्टीमेट होंगे जो समाज की दिशा को बदलने में अहम योगदान देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास कीजिए अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.